आइए हायर परचेज का नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पर यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन के मुताबिक 1 जनवरी 1998 ए मशीन वाज सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम हुज कैश प्राइस इज रुपीज 1 लाख, रुपीज 20,000 was paid immediately and the balance on 4 equal quarterly installment, each installment of rupees 22,000. Interest is included on balance due in each installment. Calculate interest included in each installment and open vendor's account in the books of the hire purchaser. यहाँ पर जो खरीदने वाला है उसने 1 लाख रुपए कॉस्ट की एक मशीन खरीदी जिसका भुगतान 20,000 रुपये नगद और 22,000 रुपये की 4 किस्तों में क्वार्टरली करता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली 2-3 चीज़ें हैं जो कि इसमें इम्पोर्टेंट हैं। वह क्या है? सबसे पहले यह देखेंगे कि इन्होंने दिया क्या है। इन्फॉर्मेशन में जो चीज़ें दे रखा है उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम इसकी कॉस्ट का पता लगाते हैं तो वो पता चलता है वह कॉस्ट 1 लाख रुपए है। इसके बाद टोटल पेमेंट कितना हुआ आप देखेंगे तो टोटल पेमेंट जो होता है वह 20,000 कैश पेमेंट प्लस 22,000 का 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो यहाँ पेमेंट हुआ 20,000 प्लस 88 यानी 88,000 रुपये और हुए, कुल मिला के 1,08,000 रुपये का भुगतान हुआ। इसका मतलब जो इंटरेस्ट है वह कितना रुपया इनको देना पड़ा, तो 1,08,000 रुपये में से हम 1 लाख रुपये इसकी कॉस्ट हटा देते हैं तो जो ब्याज की रकम है वह 8,000 है। लेकिन हर इंस्टॉलमेंट में किस इंस्टॉलमेंट में कितनी ब्याज की रकम है यह पता लगाना मुश्किल है, उसको हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की इस कैलकुलेशन टेबल के द्वारा। तो आइए समझते हैं इस कैलकुलेशन टेबल को। टोटल पेमेंट 1,08,000 रुपये इनको देना है तो हमने यहाँ लिखा है पीरियड, अमाउंट ड्यू, रेशो और इंटरेस्ट। यह ध्यान रखेंगे जब एक ही जैसे किस्त हो और इंटरेस्ट का रेट न दिया हो तो हमें क्या करना होगा। 1,08,000 का टोटल पेमेंट है, इसमें से 20,000 का भुगतान हो चुका है। अब जो अमाउंट ड्यू है वह 88,000 का बचा है जो कि पहले क्वार्टर में बच रहा है। यह पैसा 3 महीने तक रहेगा, इसके बाद 22,000 इसमें से निकल जाएगा तो 22,000 हटा दीजिए तो अब जो बचेगा 66,000 बचेगा। फिर थर्ड क्वार्टर में जब पहुंचते हैं तो 66,000 में से फिर 22,000 निकल जाएगा। अब बचेगा 44,000। 44,000 में से लास्ट में 22,000 जब घट जाएगा तो अंतिम बैलेंस 22,000 का चला जाएगा जो चौथे क्वार्टर में पेमेंट होगा। यानी पहले क्वार्टर में इनके पास जो अमाउंट ड्यू है वह है 88,000, दूसरे क्वार्टर में 66,000। अमाउंट ड्यू पर ध्यान देंगे 44 और लास्ट में 22। इन सब का हम 3 0 हटा दीजिए और वही गिनती उतारिए। 88 3 0 हटा देंगे तो 88 बचेगा, यहाँ 66 बचेगा, यहाँ 44 और यहाँ पर 22। अगर हम इसको छोटा करते हैं तो 22 एकम 22 यानी 22 अथवा यानी और 1 और 22 दूनी 44 यानी कि 2, 22 तीन 66 यानी 3, 22 चौक 88 यानी कि 4, यानी 4 3 2 1 का रेशो बनता है। अगर इसका टोटल करते हैं तो 10 होता है। हमने जो 8,000 का ब्याज आपको बताया था उसको इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 4/10, फिर 3/10, फिर 2/10 और 1/10, तो ये 4/10 हुआ। तो इसका जो पहली किस्त के साथ जो इंटरेस्ट है वो 3,200 रुपये यानी 3,200 होगा।
और दूसरी इंस्टॉलमेंट के साथ में जो इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है वो 2400 होगा, और तीसरी इंस्टॉलमेंट के साथ जो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है 1600 होगा, और लास्टली चौथे क्वार्टर में जो पेमेंट करेंगे उसमें जो ब्याज होगा वह 800 का इंक्लूडेड है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर हर इंस्टॉलमेंट में जो ब्याज का रकम है वह पता लगा लिया, पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी और तीसरी और चौथी। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका लेजर पूछा है, हायर वेंडर का अकाउंट बनाने के लिए हमसे कहा गया है। तो हायर वेंडर का अकाउंट समझते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे हायर वेंडर्स अकाउंट। यह जो अकाउंट बनेगा 1 साल का ही बनेगा, क्योंकि 1 साल में ही चारों क्वार्टर पूरे हो जाएंगे, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसका जब पीरियड नोट करेंगे तो 3-3 महीने का पीरियड होगा। तो यहाँ पर जो डेट और ईयर नोट किया जाता है उस पर खास ध्यान देंगे, इसमें बैलेंस सीडी नहीं होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है और ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो सबसे पहले हायर वेंडर जो अकाउंट होता है, हायर वेंडर एक प्रकार का जो होता है क्रेडिटर होता है खरीदने वाले के लिए, क्योंकि ये पैसा लेगा। तो इसकी शुरुआत क्रेडिटर की हमेशा क्रेडिट साइड में होती है। इसका जो पीरियड है 1998 से शुरू है, क्योंकि बुक पुरानी है तो इसमें पीरियड 1998 है। यदि बुक नई होगी तो इसमें 2016, 17, 18 ऐसे भी लिखा हो सकता है। यहाँ पर हम लिखेंगे बाई, इसकी डेट डाल देंगे कितनी तारीख को इन्होंने खरीदा। 1 जनवरी को इन्होंने खरीदा बाई मशीन। मशीन जो खरीदा गया है उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक 3 महीने के बाद यानी मार्च 31 को 3 महीने पूरे होंगे, उस दिन यहाँ पर ब्याज लगेगा बाई इंटरेस्ट। और वह इंटरेस्ट कौन सा होगा, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया था 3200 रुपये पहला इंटरेस्ट। ये देखेंगे ना फर्स्ट क्वार्टर का। फिर सेकेंड क्वार्टर का, तो सेकेंड क्वार्टर कब ख़त्म होगा, ठीक 6 महीने के बाद, यानी 3-3 महीना ऐड करते चले जाइए। तो छठा महीना कौन सा होगा, जून 30। फिर यहाँ लिखिए बाई इंटरेस्ट। बाई इंटरेस्ट मशीन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट, ये 2400 दूसरा ब्याज। तीसरा यहाँ देखेंगे तो 1600 है। जून के बाद सितंबर 30, यहाँ लिखेंगे 30 का महीना होता है सितंबर। तो बाई इंटरेस्ट यहाँ पर लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट से फिर हम 1600 लिखेंगे। और इसके बाद दिसंबर 31 को पूरे 4 क्वार्टर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि क्वार्टर वो नहीं पौआ वाला, कभी समझ जाओ क्वार्टरली यानी तिमाही, 3-3 महीने वाला इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ हो गया 800। तो इस प्रकार से हमारा ब्याज इधर चार्ज होगा और इधर पेमेंट हम करेंगे। इस तरह पेमेंट करेंगे डेबिट साइड में 1998 लिखिए, और जनवरी 1 को जिस दिन हायर परचेजर ने ट्रक को ख़रीदा था उस दिन उसने डाउन पेमेंट किया था, कैश पेमेंट किया था 20,000 का। हमेशा जो डाउन पेमेंट होता है वो परचेजिंग डेट को ही होता है। इसके बाद यही डेट पेमेंट की होगी 31 मार्च, यानी मार्च 31 को 22 हज़ार रुपये की इनकी किस्तें गई हैं 4, और वह भी 3-3 महीने के अंदर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे यही सेम डेट यहाँ होगी। और मज़े की बात यह है कि इसमें जो इंटरेस्ट होगा जो डेट में, तो वही डेट सेम टू सेम वही डेट पेमेंट का भी यहाँ पर लगाएंगे 22,000, क्योंकि किस्त इनकी जो है फिक्स है तो वह सेम टू सेम होगा। टू बैंक अकाउंट सितंबर 30 को 22,000 और दिसंबर 31 लास्ट पेमेंट टू बैंक अकाउंट
22,000। यहाँ आप देखेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दोनों तरफ इसका टोटल मैच हो चुका है। इधर का भी टोटल 1,08,000 रुपये और इधर का भी टोटल 1,08,000 रुपये हो चुका है। दोनों तरफ इक्वल आ चुका है। तो आपने देखा क्वार्टरली हायर वेंडर अकाउंट किस तरह से बनाया गया है। तो आप इसकी प्रैक्टिस अवश्य करेंगे, लेकिन इसके टिप्स पर ध्यान देंगे। ये मेथड वहीं काम करेगा जहां पर अमाउंट दिया होगा, यानी कॉस्ट दिया होगा, इंस्टॉलमेंट दिया होगा, परंतु इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। यही इसकी पहचान है। इस पहचान पर आपको कायम रहना है, तभी यह क्वेश्चन बन पाएगा। अदरवाइज आप कंफ्यूजन के घेरे में रह जाएंगे और गोते लगाते रहेंगे। इसलिए ध्यान रखें इसके तमाम उन पहलुओं पर जिन पहलुओं को आप यहाँ पर बहुत ध्यान से और शालीनता के साथ देख रहे हैं। तो एक एक बिंदु जो कि महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हायर परचेज सिस्टम में हर प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है बेसिकली एक कंसेप्ट पर आधारित न हो करके अलग अलग तरीकों से हमारे सामने पेश होती है। वीडियो को स्किप कतई ना करें। अगर स्किप किया आपने तो मिस किया आपने, इस बात का ध्यान रखें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए ताकि और भी लोग और भी छात्र और छात्राएं इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।